हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्य अरेंद्र कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स में प्रतिशत पे चर्चा कर रहे हैं। हम लोग प्रतिशत के जो क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन, उन पर चर्चा करेंगे। तो एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसके लिए आप देखना है। पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 6 लड़के हैं। उनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। हॉकी खेलता है अथवा फुटबॉल खेलता है अथवा दोनों खेलते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, परसेंटेज जब आएगा तो परसेंटेज में 75 लड़के हॉकी खेलते हैं, 45 फुटबॉल खेलते हैं। तो 75 और प्लस 45 अगर देखा जाए तो परसेंटेज आप देखेंगे 5 5 10 7 4 11 12, 120 परसेंटेज हो गया। ठीक है। और परसेंटेज पूरा होता कितना है? आप कहोगे पूरा परसेंटेज होता है आपका 100। जो आपके एक्स्ट्रा हुए हैं वो आपके दोनों वाले हैं। ठीक है। 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है? 20। तो 20% छात्र फुटबॉल खेल लेते हैं और हॉकी भी खेल लेते हैं। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों खेलने में कितने विद्यार्थी खेल रहे हैं। तो 600 का 20% निकालना आपको। 600 का 20% कितना हो जाके आप कहोगे 6 दूनी 12, 120 लड़के ऐसे होंगे जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे होंगे। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में फेल, 85% छात्र गणित में फेल, 75% दोनों में पास हुए। देखो ऊपर भी पास दिए गए। दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो परीक्षा का कुल संख्या बताइए। परीक्षार्थियों की संख्या पूछेगी। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में 80% पास हुए। गणित में 75%। दोनों विषयों में कितना था? नहीं, 80 85 75, 75 इधर था। ठीक है। तो इनको जोड़ा करो। जैसे 80 या 85 का देखा जाए तो 5 8 8 16, 165% हुआ। उसमें 75 कम करोगे तो कितना बचेगा? 90। तो 90% बच्चे जो पास वाले आ गए। तो दोनों में फिर कितने हुए होंगे? ध्यान रखना, पास जोड़ेंगे पास घटाएंगे पास ही निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पास पास जोड़ के पास घटा दो तो पास वाले निकल आएंगे। ठीक है। 90% बच्चे पास हो गए, दोनों में फेल कितने हुए? दोनों में फेल। आप कहोगे पूरा 100 होता है, 100 में से 90 कम, 10% बच्चा फेल हुए। और दोनों में फेल हुए कितने हैं? 40। कुल परीक्षार्थी पूछे गए, 10 की वैल्यू 40, 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। आप कहेंगे कुल परीक्षार्थी कितने थे? 400 थे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछा गया है, आपको आना भी चाहिए। ठीक है भाई, चलो एक और लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, सही नहीं? एक छात्रावास में, ये तो हो ही गया तभी लगवाया था। अच्छा, इसको लेते हैं। एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में, 52% छात्र मैथ में और 32% छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं। दोनों विषयों में पास होने वाले 76 विद्यार्थी हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, ये पूछा गया। तो सीधी कंडीशन वही बताया था कि इंग्लिश की बात करेंगे 60% बच्चे, और मैथ की बात करेंगे तो हम लोग 52% विद्यार्थी। दोनों की बात करेंगे तो दोनों में आपके हैं 32% फेल हैं जी। कैसे फेल? यहाँ फेल तो यहाँ फेल, असफल की बात हो रही। ठीक है। तो फेल जोड़ो फेल घटाओ फेल निकलेंगे। तो ये हो गया 112, 0 6 5 11 में से 32 कम कर दो, कितना बचा आपका? 80% बच्चा। कैसे हो गए? 112 में 32 कम 80 बचा। 80% बच्चा फेल हो गए। दोनों में पास कितने हुए होंगे? दोनों में पास आप कहोगे 20% बच्चा पास हुआ। और 20% वैल्यू कितनी है? 176। ये दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 176 हो तो कुल विद्यार्थी कितने? इसमें तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा लगता। बत ये 52 और
60 हो गए 112, 112 में से 32 कम करोगे तो 80 बचेगा। 6 5 11 112 में से, सही है, 32 घटाओगे 12 जी 20 और कम 80 बचा। 80 से 100 घटाएंगे तो पास 20 आए। पास हैं कितने आपके 176, 20 की वैल्यू 176। यहाँ से आपको 100 निकालना होगा तो 20 25 100 होता है। 5 को मल्टीपल करेंगे तो 5 गुणा करो कितना हुआ, 5 31 फलाई 3, 5 7 35 3, 38 की 8 फलाई 3, 5 कम 5 3 8, 880 आएगा। तो कुल कितने विद्यार्थी थे ये पूछा गया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें 880 आएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, 176 अगर हैं तो कितना आंसर आएगा, 880 आना चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन नहीं और सिंपल सा है। एक परीक्षा में 60 विद्यार्थी इंग्लिश में, 52 विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं। अरे भाई हाँ, इसलिए गलत हुआ, सॉरी, सही कर लेना, क्योंकि ये पास दिए गए थे और हमें फेल की बात की गई, तो दोनों में फेल दिया गया तो फेल निकालो पहले, इसलिए गलत हो रहा है। दोनों में फेल की बात करो तो पहले फेल निकालेंगे तो 40 यहाँ बचेगा। 60 पास तो 40 फेल, 52 पास तो 48 फेल, ये हो गया 8 88 परसेंटेज। 88 में से 32 कम करो कितने बचे आपके, 8 में से 2 गए 6, यहाँ पर बचेगा 56% बच्चा हो गए फेल, तो पास हुए होंगे 44%। अब सही, 44 की वैल्यू 176, एक बराबर। तो आप देखेंगे 44 से कै बार जाएगा, 11 चौक 44 और 11 एकम 11, 11 का 66, 4 चौक 16, 4 आया, एक बराबर 4, 100 बराबर हो जाएगा 400। अब ठीक है ना, आंसर आएगा 400। तो इसलिए गलती हुई यहाँ पे, आपका पास दिए गए। ठीक है, तो पास दिए गए तो पहले फेल बनाएंगे आप, क्योंकि दोनों में फेल दिए गए तो हमें फेल ही चाहिए। फेल जोड़ें फेल घटाएं तो फेल निकलेगा। ठीक है, फिर आपको पास निकालें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। सेम क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में, 65% विद्यार्थी मैथ में पास हुए और 70% दोनों में फेल। तो यहाँ फेल दिया गया है, यहाँ पास दिए गए तो ऊपर में फेल बनाना पड़ेगा। इंग्लिश में आप देखेंगे 70% विद्यार्थी पास हैं जी, कैसे हैं पास, तो फेल कितने हुए होंगे, तो आप कहोगे 30। 65% विद्यार्थी गणित में, मैथ में आपके 65 हैं पास, तो कितने फेल हुए होंगे आप कहेंगे, तो 35% फेल हुए होंगे। ठीक है भाई, पूरा 100 चाहिए आप। दोनों में 27% फेल हुए, दोनों में 27% फेल, तो ऊपर फेल जोड़ेंगे फेल घटाएंगे तो हो गया आपका 65। 65 में से ये 65 में से 27 कम, तो आप देखें 15 7 गए 8, यहाँ बचेगा 5, 5 में 3 गए और 2 गए 3, 38% बच्चा बचे, 38% बच्चा फेल हो गया, तो पास हुआ होगा 62% पास। और पास हुए कितने हैं, 248। कितने पास हुए, पास हुए हैं दोनों में 248, तो 62 की वैल्यू 248। ठीक है, एक बराबर 6 चौक 24 होता है 4, 100 बराबर 400। बहुत सेम और सेम आंसर भी। ठीक है, क्वेश्चन भी सेम, आंसर भी सेम और अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, कई बार अक्सर पूछ लेते हैं लोग, तो पेपरों में अक्सर देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। पास दिए गए तो पहले, अगर दोनों में फेल है तो फेल निकालेंगे आप, तो लगा पाओगे, अन्यथा समस्या उत्पन्न करते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो सेम सा क्वेश्चन फिर आया एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग में, 55% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, दोनों विषयों में पास दिए गए तो कोई दिक्कत भी नहीं। रीजनिंग कितने हैं, रीजनिंग में 40% विद्यार्थी, मैथ में 50% विद्यार्थी, 55% है। ठीक है भाई, और दोनों में 22%, तो इनको जोड़ेंगे आप, दोनों में 22% विद्यार्थी, देखो यहाँ पर भी पास है और यहाँ पर भी पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम रहना चाहिए। तो पास जोड़ो पास घटाओ पास ही निकलेंगे। ठीक है, ये हो गया 95%, 90
55 40 95, 95 में से 22 कम तो आप कहेंगे 3 और 9 में से 2 के 7, 73% बच्चे आप पास हुए, तो फेल हुए होंगे 37। और 37 की वैल्यू कितनी दी गई? 54। दोनों में फेल की बात करें तो आप कहोगे 37, 37 है कितना? 54। 54 ठीक है, 1 बराबर 37 दूनी 54, 100 बराबर 200। अरे भाई 37 दूनी 54 कहाँ से? हाँ यहाँ पे 27 बचे, कितना बचेगा? 27 ही बचेगा। अब 27 दूनी 54 होता है, ये कोई दिक्कत भी नहीं होगा। 73 से घटाओगे 100 तो 27 ही बचेगा। ठीक है, ठीक है, 1 बराबर 2, 100 बराबर 200 आएगा, आंसर 200। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं हुई होगी, आसान से लगा। चलो सेम है, घर पे देखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 4% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। एक उम्मीदवार मतदाता सूची का 52% मत प्राप्त करके मतदाता सूची का 52 कितने गोफित हो जाता है? देखो पूरा 100 होता है, 100 में फिर 4 पड़े नहीं और इसको मिल गए 52, तो 52 और 4 56 हो गए, तो बचे कितने होंगे? 44। ठीक है, 4 इसको, 44 इसको, 52 इसको। मतदाता सूची की बात हो रही टोटल, तो कुल मिला कितने हो गए? 52 44 4 हटाएंगे, 12 में 4 कम 8। ठीक है, और 8% आपका अंतर हुआ, और अंतर कितने का है? 500 का। पूरा चाहिए 100, 1 बराबर निकालेंगे 500/8 गुणे 100 कर देंगे आप। ठीक है भाई, 4 2 नहीं 8, 4 25 100, 2 25, 25 25 625, 6250। इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ? इसे मत कितने डाले गए? तो आपको निकालना है 4% कम कर देना। ठीक है, 4% कम करने का मतलब हुआ जाके ये टोटल निकल आए। हमें चाहिए कितना? 96%। कितना चाहिए? 96। 8 की वैल्यू 500 है, तो यहाँ से हमें 96 चाहिए। 1 बराबर निकालोगे 500/8, मतों का प्रयोग हुआ 96 का, 96 मल्टीपल कर लेंगे आप, तो 16 24 को 96 होता है, 24 बार जाएगा, 4 2 नहीं 8, 2 25। ठीक है, और 24 25 आपका होता है और 600, 600 कितना आएगा आपका? 6000। कोई समस्या? आप कहेंगे मतदाताओं की संख्या कितनी है? 6000। जो मत का प्रयोग किया है और कुल कितने हैं? तो 6250। ठीक है, तो जो पूछा जा रहा है वही बताओ, ज़्यादा ठीक है, इधर उधर नहीं भटके। एक चुनाव 2 उम्मीदवार के मत एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें 20% मत अवैध घोषित किए गए, वैध मतों का 55%। अगर 100 थे उसमें 20 अवैध हो गए तो 80 बचा। 80 का 55% एक को मिले तो दूसरे को मिले होंगे 45। 80 का 55 है, ध्यान आप लो। डिफरेंस कितना आया? 10। किसका 10? 80। 80% का 10%, यह है कितना? 500। ठीक है भाई, तो पूछा गया दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो 45 की वैल्यू निकालनी होगी आपको। एक बिंदी कैंसिल, और यहाँ से 80 का 45 निकालना है। एक बराबर निकालो पहले, 80 का 45 ही निकालना है। 500/8 आ गया, इसमें 80 गुणे 45। अरे भाई बेमतलब में बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ फिर भी के दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए थे ये पूछ रहा है। तो यहाँ से एक निकाल के 100 निकालेंगे, टोटल आ जाएंगे, लेकिन पूछा गया कि इसको कितने मिले हैं, तो पूरे 45 नहीं है, ये जो पढ़ेंगे उसका 45। ठीक है, तो यहाँ से पूरा का 100 निकालोगे इतना आएगा 100, इसमें से 80% पढ़ेंगे, 80/100, उसका हमें 45% चाहिए। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, बहुत समस्या नहीं, 100 कैंसिल,
8 सीधा हो जाएगा आपका, एक बिंदी किधर कैंसिल, एक किधर कैंसिल, गुणा करेंगे हम लोग तो 5 पचम 25 की 5 अप्लाई 2 और 5 को 20 2 22, 2250 आंसर आएगा, वही आंसर। ठीक है, कितना है आपका 2250। इसको आप देखना है, लाइक फिर करने, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो एक बार आपको एक लाइक और शेयर बनता है तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।